हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का अलग अंदाज होता है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम हर कार्य को निपुणता से करते हैं और हमारे शारीरिक और मानसिक विकास भी बहुत बेहतरीन तरीके से होता है। तो बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका मंजू तिवारी आज आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। हिंदी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एक अहम विषय जिसमें आप शिक्षाप्रद कहानियाँ, कविताएं और संवाद, पत्र, निबंध, इससे आपका परिचय होता है जो आपको जीवन में विकास की दर को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। हमारे अध्याय का नाम है कांटों में राह बनाते हैं। आइए सबसे पहले पाठ की प्रस्तावना जान लें। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने बताया है कि जो मनुष्य मेहनत से नहीं घबराते वह जीवन में सभी बाधाओं से बाहर निकल जाते हैं। विपत्ति में धैर्य से काम लेने के कारण वे सफल हो जाते हैं। तो आइए इस कहानी के संदेश को इस कविता को पढ़ के समझ लेते हैं। हमारी कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार है बच्चों कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। कवि ने कहा है सच है, यानी कि वो सही बात है कि विपत्ति अर्थात संकट आए तो वो कायर को ही दहलाती है, अर्थात जो कार्य नहीं करना चाहता, जो डरपोक होता है, वही डरता है विपत्ति संकट से। सूरमा अर्थात जो बहादुर लोग होते हैं वो विचलित नहीं होते, विचलित यानी कि घबराते नहीं हैं, एक क्षण के लिए अपना धीरज नहीं खोते। वो विघ्नों अर्थात संकटों को गले लगाते हैं और कांटों में से भी अपनी राह निकाल लेते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मन में। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो कवि कहता है कि ऐसा कौन सा विघ्न अर्थात ऐसा कौन सा संकट है जग में अर्थात दुनिया में जो आदमी के आगे टिक सके। अगर इंसान ठान ले तो वह पर्वत के भी पांव उखाड़ सकता है। देखा नहीं आपने, पर्वतों में से कितनी बड़ी बड़ी टनल जा चुकी हैं, सड़कें बन चुकी हैं। तो इंसान में इतनी ताकत है कर गुजरने की। तो मानव जब जोर लगाता है अर्थात इंसान जब अपनी पूरी शक्ति से कार्य करता है तो वो पत्थर को भी पानी बना देता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीज उजियाली हो। बस्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। अब कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि गुण है एक से एक प्रखर, प्रखर यानी कि बहुत बेहतरीन गुण है एक से एक मनुष्य के अंदर छिपे हुए। मेहंदी लगाने के बाद उसका सुंदर सा लालिमा रूप सामने आता है। वैसे ही अगर हम ठान लें तो एक उजियाला हमें दिखेगा और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। अब रामधारी सिंह दिनकर का कहना है कि वह इंसान अंधेरे में ही रहता है जो अपने जीवन में रोशनी करना ही नहीं चाहता। अगर जो रोशनी करना चाहता है तो वो रोशनी खोज लेगा। अर्थात अगर आप प्रयत्न और मेहनत करेंगे तो आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। बस आपकी धैर्य आपके अंदर होना चाहिए, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए और एक न एक दिन आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। तो बच्चों, परिश्रम या मेहनत का फल ज़रूर एक दिन मिलता है, इस बात को हमेशा मान ले। और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। हाँ, राह ज़रूर मुश्किल होती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए पाठ में आए शब्दार्थ जान लेते हैं आप। अर्थात कठिन शब्द वे शब्द हैं विपत्ति अर्थात फैटलिटी यानी कि संकट का समय, कायर कावर्ड यानी कि डरपोक, दहलाती है फेयर डराती है, सूरमा ब्रेव वीर लोभ, विघ्न ऑब्स्टेकल यानी कि कार्य के होने में रुकावटें, जरा जग वर्ड, संसार मग यानी कि ट्रैक मार्ग रास्ता,
खम ठोकना यानी कि नॉक टू क्वेरलिंग, लड़ने के लिए ताल ठोकना। प्रखर वाइज तेज। वर्तिका बची यानी कि बाती। आइए अब समय आ गया अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ने का, तो करते हैं अभ्यास प्रश्न। सबसे पहले मौखिक प्रश्न उत्तर करेंगे। इसमें क प्रश्न है, विपत्ति किसे दहलाती है? विपत्ति कायरों को दहलाती है। ख धीरज कौन नहीं खोते? धीरज बहादुर वीर लोग नहीं खोते। ग पर्वत के पांव कब उखड़ जाते हैं? अगर मानव ने ठान लिया तो पर्वत के पांव भी उखड़ जाते हैं। चलिए अब लिखित प्रश्नोत्तर पर आ जाते हैं। पहला प्रश्न, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। क सूरमा का स्वभाव होता है। अ विपत्ति आने पर भयभीत हो जाना। ब विपत्तियों का सामना करना। स विपत्ति में से मार्ग निकाल लेना। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सही विकल्प है स विपत्ति में से मार्ग निकाल लेना। ख मानव के जोर लगाने पर पत्थर में से पानी निकल आता है। ब असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। स पत्थर पिघलकर पानी बन जाता है। द इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है पत्थर में से भी पानी निकल आता है। ग विघ्नों से कौन भयभीत हो जाता है? सूरमा। ब कायर। स दोनों। द इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है ब कायर। घ कांटों में राह बनाते हैं। से अभिप्राय है। और मार्ग में पड़े कांटों को साफ करते हैं। ब कांटों के बीच में रास्ता बनाते हैं। और कठिनाइयों को दूर करते हुए आगे बढ़ते हैं। द इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है स कठिनाइयों को दूर करते हुए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। क सच है विपत्ति जब आती है तो कायरों को ही दहलाती है। इस प्रकार बाकी की पंक्तियां आप स्वयं पूर्ण करेंगे, जैसे कि गुण बड़े एक से एक प्रकार, क्षण एक नहीं धीरज खोते, वर्तन का बीच उजियाली हो, कांटों में राह बनाते हैं, रोशनी नहीं वह पाता है। तीसरा प्रश्न है, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। क जब आदमी मुकाबले को तैयार होता है तो कठिनाइयों से नहीं घबराता है। सही। ख जो कठिनाइयों से घबराते हैं कठिनाइयाँ उनका कभी पीछा नहीं छोड़ती हैं। सही। ग कठिनाई से डरकर नहीं अपितु धैर्यपूर्ण सामना करके सफलता प्राप्त हो सकती है। सही। क सभी मानव गुणवान हैं, उन्हें पहचानने वाला ही सूरमा होता है। ये भी सही है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क विपत्ति पाकर कायर किस स्थिति को प्राप्त होते हैं? विपत्ति पाकर कायर अपने जीवन में अंधकार की ओर चले जाते हैं। इसी प्रकार बाकी के प्रश्न हैं, विघ्नों को कौन गले लगाते हैं? विपत्ति पाकर सूरमा किस स्थिति को प्राप्त होते हैं? आदमी के सामने क्या असंभव होना बताया गया है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे कविता के आधार पर। चलिए शब्दों का खेल खेलते हैं अब। रिक्त स्थानों में उपयुक्त विशेषण लिखिए। डैश लोग, बहुत लोग, डैश पुरुष, महान पुरुष, डैश छात्र, मेहनती छात्र, डैश पहाड़, ऊंचा पहाड़, डैश मानव, सभ्य मानव, डैश लेक, सुंदर लेक, डैश पानी, ठंडा पानी, डैश गुलाब, सुंदर गुलाब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। कायर का सूरमा, भयभीत का निडर, रोशनी का अंधकार, सच का झूठ, कांटे का फूल, नर का राक्षस। चलिए अब चित्रकारी और लेखन पर आते हैं। अपने प्रिय कवि जिनकी कविता या दोहे आपको पसंद है उनका चित्र बनाकर या चिपकाकर कुछ पंक्ति या रचना लिखिए। जैसे कबीर रहीम, तो आपको जो भी पसंद है उनकी रचनाएं लिखनी है और उनका चित्र चिपकाना है आपको। जरा बताओ। नीचे दिए मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना। पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। आंखें दिखाना, डराना। छोटे बच्चे को बड़े आदमी ने आंखें दिखाई। पसीना पसीना होना, घबरा जाना। अचानक पुलिस का छापा पड़ते ही चोर पसीना पसीना हो गया। झटपट कहिए। कक्षा में छात्रों द्वारा यानी कि बिना देखे याद करके कविता पाठ कराएं तथा सही उच्चारण करना भी सिखाएं। तो बच्चों बहुत अच्छी कविता है, इसे कंठस्थ जरूर कीजिए और उच्चारण कीजिएगा इसका। अगला प्रश्न, आपके जीवन में कोई ऐसा उदाहरण है
जहां आपने कठिनाई में भी हिम्मत नहीं हारी, बताइए। तो इस तरह के विचार अपनी कक्षा में ज़रूर साझा कीजिए। आप कुछ ऐसे विषय रखेंगे तो आपके सहपाठी भी और विषय रखेंगे और आपकी कक्षा बड़ी रोचक बन जाएगी। खोजिए और जानें। संघर्ष करने के परिणाम खोजिए और जानिए। संघर्ष करने के परिणाम हमेशा सफलता की सीढ़ी तक पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न, किसी महान व्यक्ति का उदाहरण दो जिसने कठिनाइयों के बावजूद सफलता पाई होगी। हमारा इतिहास भरा पड़ा है ऐसे महान लोगों के बारे में आप जान सकते हैं। गूगल सर्च करें, कोई किताब पढ़ें, इनसे आपको ये सारी जानकारी मिल सकती है। चलिए पाठ के सारांश पर आ जाते हैं अब। कविता के मूल सार से मिलने वाली सीख को अपने जीवन में अपनाएं। कविता का मूल सार यही है कि कभी भी विपत्तियों से ना घबराएं। रोशनी जीवन में लानी है तो उसके लिए प्रयत्न और मेहनत करनी होगी। यही मूल और यही सार जो है अपने जीवन में अपनाएं और यही संदेश आगे तक फैलाएं। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप इस अध्याय का अभ्यास कार्य जारी रखेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास कार्य करते रहिए।